राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं देवास मध्य प्रदेश के अंदर एक 16 एकड़ के ऐसे कमाल के फार्म पे, जहाँ पे ये जो किसान आपको हम दिखा रहे हैं, ये 1 एकड़ के अंदर 5 लाख से ज़्यादा का मुनाफा कमा रहे हैं, वो भी मात्र 4 से 5 महीने के अंदर। अब आप पीछे देख सकते हैं, ये गेहूँ लगा हुआ है, पर गेहूँ में इतना मुनाफा नहीं होता। तो यही यहाँ की मेनली खास बात है कि गेहूँ के साथ साथ यहाँ पे ये देखिएगा, सफ़ेद मूसली की खेती हो रही है। ये देखिए, क्या है ये सफ़ेद मूसली, कैसे आप कर सकते हैं, क्या ये मॉडल है डबल खेती का, जिससे यहाँ पे 5 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई हो रही है 3-4 महीने की खेती में। चलिए समझते हैं सारी चीज़ें डिटेल में। तो इसीलिए आपको सबसे पहले चलिए फार्म के मालिक से मिलवाते हैं। राम राम जी। राम राम भैया। एक बार छोटा सा अपना परिचय देते हैं जी। मेरा नाम रामचरण पाटीदार है और ये देवास ज़िले में डेरिया साहू गांव है जी। यहाँ पे हम दोनों भाई मिलके सफ़ेद मूसली की खेती कर रहे हैं। तो भाई साहब, आपके पास कितनी खेती है? 20 एकड़ के आसपास हमारी ज़मीन है। आपके शायद लड़के हैं ये? हाँ, मेरा नाम अतुल पाटीदार है और मैंने अपनी शिक्षा कंप्लीट कर ली है और मेरा खेती में इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं अपने पिताजी और चाचा जी के साथ साथ में उनकी सहायता भी करता हूँ। अच्छा, तो आपकी उम्र अभी क्या है? मेरी उम्र 22 साल है अभी। 22 साल? हाँ। अच्छा, ग्रेजुएशन कब ख़त्म हुई, कहाँ से करी? ग्रेजुएशन मेरी पिछले साल ही हुई और मेरी शिक्षा जो हुई है वो IIT गांधीनगर से हुई है। अच्छा, IIT से कंप्लीट होते ही कंपनियों की तो लाइन लग जाती है, कैंपस हाँ। प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं। हाँ। तो आपको जॉब की ऑफ़र आई नहीं या क्या सीन है? नहीं, जॉब की ऑफ़र आई है। अच्छा। जॉब का ऑफ़र लेटर आया और फिर हमने देखा कि मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें था, तो मैंने इसमें सहायता करने के साथ साथ में जो मेरी और चीज़ें मेरे को एक्सप्लोर करने के लिए मैं उसे आगे निकलने लगी। तो कितने का ऑफ़र आया अभी आपको स्टार्टिंग पैकेज? मैंने कंपनी में एक में अप्लाई किया था तो 13 LPA का आया था, बेंगलोर स्टार्टअप था वो। 13 लाख पर एनम? पर एनम 13 लाख पर एनम। हाँ। करीब 1.25 लाख 1 लाख हर महीने की पगार। तो वो आपने जॉब को ठुकरा दिया? हाँ जी। क्या सही में इतना अच्छा ये काम है? चलिए जानते हैं। तो ये आपने मूसली की, ये जो सफ़ेद मूसली की खेती है जी, इसके बारे में आपको पता कहाँ से चला? क्योंकि काफ़ी नई चीज़ है अभी भी। जी, मैंने 2002 में एक जो कैलेंडर आता है उसके पीछे एक लेख था। अच्छा जी। हाँ, उसको पढ़ा था कि ये जंगल से लगा के इसको खेत में भी किया जा सकता है। अच्छा जी। फिर 2003 में हम दोनों भाई ने मात्र 1 एकड़ से चालू की थी। 1 एकड़ से चालू करा? 1 एकड़ से चालू की थी और उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए। कितना मूसली का प्रोडक्शन 1 एकड़ से आ जाता है? 1 एकड़ से अपन 4 कुंटल तो प्लांटिंग मटेरियल लगता है और उसका 20 कुंटल गीला माल निकलता है। अच्छा। अच्छी की जाए, कोई किसान अगर बढ़िया तरीके से करता है तो 25-30 भी निकल सकता है गीला माल, कंद जिसको बोलते हैं जी। जब उसको ड्राई बनाते हैं तो अगर 20 कुंटल गीला माल निकला है तो उसका 4 कुंटल रह जाता है वो। अच्छा, सूख के 4 कुंटल। अच्छा। और अगर 25 कुंटल निकला है तो 5 रह जाएगा। 5 कुंटल। हाँ। जो मार्केट होता है वो 5 कुंटल ड्राई फॉर्म में होता है। जी। इसका क्या भाव चल रहा है आज के टाइम पे? अभी 1200 रुपये किलो चल रहा है। मान लिया 1,20,000 रुपये कुंटल की दर से बिक रहा है सूखा वाला। तो आपने अभी जो यहाँ पे खुदाई करी जी, इसमें 1 एकड़ से आपका इस हिसाब से तो 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख के बीच में सेल होना चाहिए जी। इतना ही सेल हो रहा है? 4.5 से लेकर 5.5 लाख तक आराम से किसान कमा सकता है 1 एकड़ से? 1 एकड़, वो भी सिर्फ ये 3 महीने की खेती? हाँ, 3.5 से 4 महीने के बीच में। और आपने अभी मूसली कितनी लगा रखी है? ये अभी 16 एकड़ में लगी हुई है। 16 एकड़ में आपने मूसली लगा रखी है जी। भाई साहब, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कब लगाया जाता है, वो बताइएगा। इसको सही समय इसका जून महीना है। जून महीने में लगाते हैं। में हाँ, बरसात जब चालू होती है उसके पहले अगर आपके पास पानी उपलब्ध रहता है तो उसके जून बरसात के 10 रोज पहले उसकी चौपाई कर सकते हो। अच्छा। और अगर पानी उपलब्ध नहीं रहता है तो फिर खेत की तैयारी करके रखो, जैसे ही पहला पानी गिरे और चौपाई चालू कर दो। इसके लिए बेस्ट मिट्टी कौन सी है? देखो, मिट्टी सभी तरह की में हो जाता है, खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है अपने को कि पानी का भराव नहीं रहना चाहिए। अच्छा। जब बरसात ज़्यादा होती है
तो कई जगह अपन देखते हैं कि धान के खेत कैसे पानी से लबालब भरा जाते हैं। थली का इलाका नहीं होना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। डूबना नहीं चाहिए। अच्छा। पानी अगर कितना भी गिरे और वो निकल जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आसानी से हो जाती है। तो जैसे अभी हम कई इलाकों में विजिट करके आए, आपके यहाँ पे डेक्कन प्लाटू है, वहाँ पे सॉइल है ही नहीं, बहुत कम मिट्टी है, पथरीला इलाका है, क्या वहाँ पे भी हो जाएगा? वहाँ पे भी अच्छी होती है। अच्छी होती है? हाँ, क्योंकि एक बात बताऊँ मैं आपको, ये पहले जंगल में होती थी, जंगल में कोई मिट्टी नहीं रहती थी ज़्यादा, सिर्फ मूरम और खरस की मात्रा ही रहती है जी। फिर भी वो पौधा बिगर खाद दवा पानी से अच्छा बन जाता है। अच्छा जी। तो अपन जो किसान कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी जगह पे करेंगे, उससे तो कहीं गुना जमीन अच्छी रहती है वो वहाँ। अच्छा, जंगल और से तो। पानी की बात करें, जैसे कि जो भी सब्जियां हैं उनके लिए बोला जाता है कि मीठा पानी चाहिए, फ्रूटिंग के लिए भी कहते हैं मीठा पानी चाहिए, तो क्या इसके लिए भी मीठा पानी चाहिए, थोड़ा खारा पानी चल जाएगा? खारा पानी में थोड़ी तकलीफ आती है, उत्पादन घटता है, तो मीठा पानी अच्छा रहता है। अगर बरसात कंटिन्यू बराबर होती रही हर हफ्ते या फिर 15 रोज 10 रोज में, तो पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये है कि बारिश की फसल है, बरसातों में होती है, बट रेगिस्तान जैसे इलाकों में ये नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें पानी आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का मीठा ही चाहिए। तो जहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी हो वहीं करिएगा, और ये जाहिर सी बात है, जितनी आपकी अच्छी मिट्टी होगी उतनी अच्छी प्रोडक्शन आएगी। उग तो जाएगा कहीं पे भी, लेकिन कितनी क्वांटिटी उगेगी वो डिपेंड करता है आपकी मिट्टी की क्वालिटी पे। हमारी मिट्टी आप ही की जैसी है, एमपी का ही किसान है जी। कल्टीवेट करना है सबसे पहले तो ज़मीन तैयार करते हुए हमें क्या क्या ध्यान रखना है? ज़मीन में पहले तो अच्छी हकाई जुताई करके खेत को बारीक करना है। पूरा बारीक मई महीने में ही कर लेते हैं हम, रोटावेटर वगैरह चला के। बारीक होने के बाद में उसमें 1 साल पुराना गोबरी खाद जो रहता है उसको डालते हैं। तो 1 एकड़ में कितना हमारे को गोबर या वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ता है? 1 एकड़ में 3 ट्राली में हो जाता है। जी। उसमें कितना खर्चा आ जाता है 3 ट्रॉली या 4 ट्रॉली का? देखो मोटा मोटा अगर खर्चा देखा जाए तो मैंने इसका देखा है कि 30 से लेके 40 हज़ार, जिसमें अपना लेबर भी आ जाते हैं और इसमें खाद का भी आ जाते हैं, सिंचाई वगैरह का खर्चा भी आ जाता है। जैसे हमने पहले तो बेसल डोज डाल दिया, जो हमने ज़मीन तैयार करते हुए बेड बनाने से पहले डाला, उसके बाद कोई अतिरिक्त इसमें भी खाद पानी NPK कुछ डालना पड़ता है? जी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल दो, बहुत अच्छा होता है। नीम की खली जी, करंज की खली, अच्छा जी, ये अगर डाल दोगे तो उसके लिए बेटर रहेगा। अच्छा, तो ये हमारा फर्टिलाइज़र वगैरह का क्या खर्चा आ जाता है? ये उसमें इंक्लूडेड है? 40,000 में सब में इंक्लूडेड है। तो इसमें बेसिकली जो भी हमारा ज़मीन तैयार करने का है, ट्रैक्टर का खर्चा है, डीजल का है, फिर उसको बुआई करना है, वो सारा खर्चा मिला लें तो 30,000 खर्चा आता है। हाँ, 30 से 40 हज़ार के समथिंग आएगा। 30 से 40,000 बीज का अलग आएगा। शुरू में किसान को सिर्फ एक बार ही बीज लेना है, बाकी तो उसके घर से ही फिर काम चलता रहेगा। जैसे आलू की या हल्दी की होती है, एक बार बीज ले लिया हाँ, तो वो बनता रहेगा, वो उसी टाइप की ये भी एक खेती है, जड़ों की खेती है। जी। बीज 1 एकड़ में कितना लगता है? 4 कुंटल लगता है 1 एकड़ में। 4 क्विंटल 400 किलो 1 एकड़ में लगता है जी। और क्या भाव पे मिल जाता है ये अभी चल रहा है 20,000 रुपये कुंटल। अच्छा जी, हाँ, 20,000 रुपये कुंटल इसका भाव चल रहा है। जी। तो इसमें अच्छे और बुरे बीज की क्या पहचान है जी? कैसे चयन करें? क्या क्या नस्लें होती हैं, वैरायटी क्या क्या आती है इसमें बीज में खास तौर पे देखा, एक तो काड़ी की संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए। अच्छा जी, काड़ी की मोटाई ज़्यादा रहनी चाहिए। अच्छा जी, और इसके कारण काड़ी का क्या मतलब हुआ? काड़ी का मतलब होता है जैसे आपने तोड़ा, हाँ जी, इसकी मोटाई अच्छी रहनी चाहिए, और उसके जो ऊपर सिर है जिसको हाँ हम जी, क्राउन बोलते हैं, हाँ जी, उस पर कोई बीमारी नहीं रहनी चाहिए। तो ये क्राउन है जो जड़ें यहाँ से फुटाव हो रखी थी, फुटाव होगी इसकी। इसमें बीमारी कौन कौन सी बीमारी अधिकतर ये जैसे कि बहुत सारी काड़ी में लग जाती है, काड़ी का सड़ना, काड़ी को नीचे से जानवर खा जाते हैं। जानवर? हाँ, जो छोटे कीड़े जी, कीड़े वो खा जाते हैं, वैसा बीज नहीं रहना चाहिए। बीज अच्छा, पूरा निरोगा रहना चाहिए। ठीक है। और इसका वजन कितना क्या होना चाहिए? इसका वजन होना चाहिए 50 ग्राम से लेकर 90 ग्राम तक। इसका एक गुच्छे का? एक गुच्छे का जी, एक गुच्छे का वजन। ठीक है। तो इसका बता रहे थे भाई साहब कि ये हमारा 400 किलो बीज लगेगा, यानी कि ये तकरीबन 80,000 रुपये का बीज का कॉस्टिंग आ गया। जी। तो इसमें हमारा बीज जब बोएंगे, हाँ, उसको बोते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? दूरी कितनी रखनी है एक बीज से दूसरे बीज की?
लाइन से जो लाइन की दूरी रहेगी वो 24 इंची रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी 6 या 7 इंची रहेगी। अच्छा जी। और इसकी गहराई 2 से लेकर 3 इंची रहेगी। अच्छा जी। इसके अंदर लगाते हुए आप कह रहे हैं इसको, ये ज़मीन है हमारी, इसको हमने 2 इंच नीचे गाड़ना है जी। गाड़ने में हमारा लेबर वगैरह का खर्चा कितना आ जाता है, क्योंकि ये बहुत लेबर इंटेंसिव काम है? सही जानकारी बताऊंगा, इसको ऐसे ही नहीं लगाना, इसको पहले लेबर से दोबारा भाई साहब सही जानकारी के लिए आए हैं, गलत मत दे देना। नहीं, सही जानकारी बता रहा हूँ भैया आपको, इतनी दूर से आए हो आप तो। हाँ जी। इसकी कटिंग होगी। कटिंग होगी? हाँ, 24 नंबर ऑपरेशन ब्लेड से कटिंग होगी। अच्छा। इस गुच्छे के 6 या 7 भाग बनेंगे। हाँ ठीक है। उसको लाइन जो अपन खींचते हैं लगभग 2 या 3 इंची लाइन, उसमें ऐसे आड़ीपन रखनी पड़ेगी उसको। आड़ेपन मतलब टेढ़ा डालना है? टेढ़ा डालना है, ऐसे खड़ा नहीं, सुला देना है। अच्छा। हाँ, उसको खड़ा नहीं रखना। तो बेसिकली ये हमारा जो एक गुच्छा है उससे हमारे ये 3 ले लिया हमने। 3 ले लिया। अब ये एक गुच्छे को हमने यूं ऐसे रखना है, सुला देना और उसके ऊपर 2 इंच मिट्टी डाल देनी। जी जी। ठीक बात। इसका कुछ सीड ट्रीटमेंट वगैरह भी करना पड़ता है डालने से पहले? जी जी जी। इसका कटिंग के बाद में बीज उपचार होगा। वेस्ट डीकम्पोजर से कर सकते हो। अच्छा जी। तो वेस्ट डीकम्पोजर से इसका हमने बेसिकली बीज उपचार कर दिया। तो ये लगाया हमने जून में। जून में लगाने के बाद ये कितने टाइम बाद तैयार हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए? अक्टूबर नवंबर मतलब 3.5-4 महीने। तो हमारा इसमें 400 किलो प्लांटिंग मटेरियल लगा, बीज लगा। हार्वेस्ट कितना होगा? हाँ, यह मान के चलो अगर अच्छा रहा तो 20 से लेकर 25 कुंटल। 20 से लेकर 25 कुंटल। इसको हार्वेस्टिंग करने के बाद जो प्रोसेसिंग का है वो थोड़ा समझाइए, क्योंकि इसमें मिट्टी भी लगी है, इस पे छिलका भी चढ़ा हुआ है। जी जी। तो इसमें प्रोसेसिंग के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं और उसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है? इसमें होता क्या है कि आप अक्टूबर में इसको निकालोगे। निकालने के बाद में इसकी अच्छी सफाई करोगे। सफाई हाथ से करना है केवल। अच्छा जी। हाँ, इसमें से मिट्टी जितनी भी हाथ से निकले उतनी निकालनी है। और जो एक गुच्छा है टोटल, जिसको अपन क्राम बंच बोलते हैं, इसको एक जगह धूप में रखना है 1 फीट की हाइट पे। ढक के रखना है जी, जैसा कि ये फोटो में हम देख पा रहे हैं। जी जी जी। एक फोटो में आप देख रहे हो, ऐसे ढक के आपको पाल से रखना है धूप के अंदर। धूप में बिल्कुल। लगभग 12 रोज के लिए। 12 दिन बाद में अगर इसको आप निकालोगे ना, उसको तोड़ोगे, इसको ऐसे छिलका निकालोगे तो ये हाथ से निकल जाएगा। हमने इसको पील कर लिया जी। ये हमारा ऐसे सफेद पार्ट आ गया। ये जो सफेद पार्ट आ गया है, इसके बाद इसको सुखाएंगे, धोएंगे, क्या करेंगे? हाँ, इसको इसके बाद में अच्छे से धोएंगे साफ पानी में, कोई केमिकल बिना मिलाए। अच्छा जी। जी, अच्छे साफ पानी में धो के धूप में सुखा दो सफेद कपड़े पे। अच्छा जी। ताकि इसका कलर अच्छा आएगा। तो अब हमने जो ये खेत से निकाला, ये गीला है, इसमें मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा है। इसको ऐसे नहीं बेचा जाता, क्योंकि इसका मेनली पाउडर में काम आता है। तो इसको सुखाने के बाद हमारा कितना प्रोडक्शन बच जाता है? 4 से लेके 5 कुंटल के समथिंग बचेगा। अगर 20 कुंटल है तो 4 कुंटल आपका ड्राई मैटर, 25 है तो 5 कुंटल। ठीक है, तो 25% माल रह जाता है, 75% हवा में मॉइस्चर उड़ जाता है। तो जैसे कि एक मैंने अभी ये खोदा, यहाँ पे ये कुछ कीड़ा सा लग रहा है, ये क्या है? इससे क्या नुकसान है? हाँ, कभी कभी हो जाता है। तो ये वाला तो बिकने में दिक्कत आएगी। जो ये सूखने के बाद में जब ग्रेडिंग करेंगे इसकी, तो इसकी छटाई में अलग हो जाएगा, उसका भाव अलग रहेगा। अच्छा, तो छटाई में अमूमन कितना परसेंटेज है जो अलग हो जाता है? लगभग 5% लगभग 5% के करीब छटाई में अलग हो जाता है। तो अगर हमारा 5 कुंटल निकलना है तो उसमें आप 5% कम कर लीजिए, यानी कि 25 किलो के करीब इसमें आपका सॉर्टिंग ग्रेडिंग में हो जाएगा। पर वो भी बिकेगा कम रेट पे। क्या रेट चल रहा है इसका अभी चल रहा है 1200 से लेकर 1300 रुपये किलो। ये जो आपकी धुलाई हो रही है, छिलाई हो रही है, लेबर ने पन्नी लगाई, उसके ऊपर पल्ली बिछा रखी है, इसमें भी तो खर्चा आता होगा कुछ? हाँ, आता है ना। तो कितना आ जाता होगा? हाँ, हार्वेस्टिंग का शायद 1 एकड़ में 10 से लेकर 15,000। 10 से लेकर 15,000 इसका प्रोसेसिंग का खर्चा आ जाता है। तो हमारा 80,000 बीज का खर्चा था, 30,000 से लेकर 40,000 हमारा इसमें लेबर का खर्चा लग गया, बुआई करने का, ट्रैक्टर का डीजल का, पानी का, बिजली का। तो 1,20,000 रुपया हो गया। उसके ऊपर 10,000 से 15,000 रुपये इसमें बाकी प्रोसेसिंग का खर्चा आ गया। ये मूसली छीलने की मशीन है जी जी, इससे अलग हो जाता है। तो ये मशीन
कितना मूसली 1 घंटे में छील देती है और कितने की पड़ती है? ये 20 मिनट में 45 किलो छिल देती है। अच्छा, और ये मशीन कितने की है, कहाँ से मंगाई? जब हमने ली थी इसको 10 में ली थी तो 60,000 रुपये में पड़ी होगी। 2010 में 60,000 की थी और बढ़िया लोहे की है तो चलते जा रही है। बिल्कुल इधर से माल निकलता जाता है छिलने के बाद में, और ऊपर से पानी डालते जाते हैं। इधर से जो छिलके और पानी इस नली से बाहर होते जाते हैं। अच्छा, तो एकदम साफ होके भी निकलता है? साफ हो जाता है। अच्छा, और ये आपका सारा प्रोसेसिंग यूनिट है जी। और यहाँ पे आपने ये स्टोरेज कर रखा है? जी जी। करीबन कितना माल आपका ये है अभी? अभी तो ये 5 कुंटल के आसपास ही रखा। 5 कुंटल के करीब माल है। और ये कब हार्वेस्टिंग हुआ था, ये कब का माल है स्टोर जो? ये दिवाली बाद निकाला था अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर 2022 में आपने हार्वेस्टिंग करी? जी जी। अब थोड़ा सा ना रेट का समझते हैं, क्योंकि ये चीज़ों में खास करके क्वालिटी पे मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या ये सारी एक समान क्वालिटी है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग है। अच्छा, ये तो जैसे कि इसको अपन फर्स्ट क्वालिटी बोल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये लेवरों द्वारा छिली गई है, जिसमें अच्छा। पाल रखी थी 10 से 12 रोज हमने, और पाल से फिर छिलका लेवरों द्वारा निकाला गया। तो ये क्वालिटी अपन अच्छी मान के चलते हैं। ये ए क्वालिटी क्यों है? इसमें छिलका कम है? छिलका कम है इसमें। अच्छा, और इसका रेट भी अभी वर्तमान में अच्छा चल रहा है, यानी कि 1200 रुपये से 1300 रुपये किलो बिक रहा है। यानी कि 1,20,000 रुपया कुंटल। क्विंटल? जी जी। बाप रे। और ये मशीन सेकंड क्वालिटी? हाँ, ये मशीन से छिला हुआ है। हाँ जी। हाँ, इसमें छिलका चिपका हुआ है। इसका जो पाउडर बनता है ना जी, ये अधिकतर तो क्या फार्मेसी वाले इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो पाउडर बनाने में ही जाता है। तो इसमें बेसिकली जो मूसली है जी जी, उसकी छिलका कितने अच्छे से उतरा हुआ है ये रेट डिसाइड कर रहा है? जी जी। छिलका अगर अच्छा निकल गया तो समझ लो कि वो बिल्कुल एकदम वाइट आ जाएगी, जैसे इसमें। हाँ, इसमें वाइट दिख रही है। और बाकी अगर छिलका इसके साथ चिपका है तो फिर जो पाउडर बनेगा उसमें भी वो छिलका पिसाएगा। हाँ। इस वजह से थोड़ी सी क्वालिटी हल्की आएगी उस प्रोडक्ट की। तो ये जैसे अपना 1200 रुपये किलो जा रहा है जी, और जी। ये सेकंड क्वालिटी जो है ये क्या भाव जाएगा? ये 700 के आसपास बिक जाएगा। 700 के आसपास? हाँ। ये भी बिक जाएगा। इसकी शेल्फ लाइफ क्या है? मान लीजिए आज मंडी का रेट अच्छा है, जी जी, कल को कम भी हो सकता है, तो इसको मैं यहाँ पे स्टोर कितने टाइम तक करके रख सकता हूँ? 1 साल तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इससे भी बढ़िया एक और फार्म पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम। जय।